आपको बता दें कि आज हम एगो रंगदार को पकड़े हुए हैं, ठीक है। और ये रंगदार ऐसा वैसा नहीं है। इस रंगदार के ऊपर बता दें कि लेने का 15 लाख रुपया का आरोप भी लगा है। और साथ साथ बता दें कि ऐसा रंगदार हैं, ठीक है, कि इनको ऊपर आर्म्स एक्ट भी लगा है। सकल सूरत से आप इस रंगदार को देख सकते हैं कि कितना बड़ा रंगदार है। अब इन्हीं से जान लेते हैं कि रंगदारी कैसे किए थे। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि रंगदार कैसे बन गए, ये बताइए। अब रंगदार हम बने हैं कि हम अपराधी बने हैं, हमको तो खुदे पता नहीं है। अब यहाँ जो है पुलिसिया मतलब गुंडागर्दी चल रहा है और पुलिस जो है किस प्रकार से किसी को अपराधी बना दे रही है, किसी को रंगदार बना दे रही है। अभी बात हम थोड़े कहेंगे हम कैसे रंगदार बन गए। रंगदार बन गए आपको पता नहीं है ना, हमको कुछ पता नहीं। कहा जी आपके विधानसभा का लड़का है सुनील यादव, आपको नहीं पता है कि आर्म्स एक्ट इस पे लगा हुआ है, हथियार रखता है, तस्कर वगैरह है। यहाँ के स्थानीय विधायक जी हैं, माननीय विधायक जी जो 20 साल से विधानसभा में हैं, यहाँ से जीत कर जाते हैं, यहाँ के लोगों के विश्वास जीत कर और यहाँ के लोगों के विश्वास के साथ घात करते हैं। उन्होंने एक नन्हे से बच्चे पे अपने पूरे क्षमता और पावर का इस्तेमाल कर दिया। और इसका एक ही कसूर था कि यह बरौली की बदहाली की बात करता था। बरौली की बदहाली के बारे में हम लोग बोलते हैं कि बरौली में 20 साल से काम नहीं हुआ, बरौली में डिग्री कॉलेज नहीं खुला, पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं हुआ, ITI नहीं हुआ, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं हुई, सड़क की स्थिति अच्छी नहीं हुई, पर्यटन के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। तो जब इन सब बातों को हम कहते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है और ना उनके लड़कों को अच्छा लगता है। और उसी मामले में इस लड़का को जेल भेजवा दिए। अपने साथ रहने वाले अशोक शाह जो भाजपा नेता हैं, उनसे वो FIR कराए। FIR में जो हेड राइटिंग है, जो FIR का आवेदन का, वो हेड राइटिंग उनके योजना पर पैड पर वही हेड राइटिंग में लिखा जाता है। और ये तथाकथित उनके PA के द्वारा उस बात को मजबून बना के लिखा गया। इस बच्चे पर 15-15 लाख रुपया विधायक जी से मांगने का आरोप लगाया गया आवेदन में। इसके अलावा आर्म्स एक्ट लगवा दिया गया, पुलिस से पकड़वा के थाने में पिटवाया गया, प्रताड़ित कराया गया, शोषण कराया गया। इस बच्चे का 25 दिनों तक जेल में रहा और जेल में भी रहे यह बच्चा, जेल से नहीं निकले, इसके लिए भी पुरजोर प्रयास किया गया और मेहनत किया गया विधायक जी के द्वारा। पूरे क्षमता का उन्होंने प्रयोग कर दिया। अधिकार है ऐसे विधायक पर और लानत है ऐसे विधायक पर। आपने भी तो अपना पूरा क्षमता लगा के निकाल दिया। बताइए, जो लड़का स्माइक भेजता है उसको आप बाहर निकलवा दिए जी। माहौल और पिटवाया है, कौन कहता है? यहाँ लोग है नहीं जानता है। सुनील यादव का माहौल बनल बा? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। कोई माहौल कुछ फॉर्चूनर बाकी ना कुछ नहीं है। 2 नंबर काम करने वाले के पास एगो फॉर्चूनर भी नहीं है। अब कौन गाड़ी बा? मोटरसाइकिल बा एगो। मोटरसाइकिल बा एगो। कौन हो? हीरो के स्प्लेंडर। रोला तो ऐसी किने चाहिए हो दुकान पप्पू यादव जी के महाराज चलावेली गाड़ी। अब वो हमने के कहाँ औकात? हार्ले डेविडसन है, हमने का औकात थोड़े बा। स्माइक वाला पैसा क्या होता है? ये स्माइक का होला है तो मैंने हम तब थानवा में गए नहीं तब सुनाने की का होला स्माइक। अच्छा। यहाँ तक कि विधायक जी के द्वारा इस बच्चे पर जो आवेदन FIR का लिखवाया गया, उस आवेदन में यहाँ तक लिखवा दिया कि यह आपराधिक प्रवृत्ति का है, हिस्ट्री सीटर है, इसके पूरे परिवार के लोग अपराधी हैं। मानहानि का मुकदमा किया जाएगा। जो आवेदन दिया है, जो FIR किया है, जो फंसाने का काम किया, हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं। शासन प्रशासन जो एक हो गया कर और आवाज़ दबाने की प्रयास कर रही है और आवाज़ दबाने का काम कर रही है, उसके लिए हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। आवाज़ हम लोग का नहीं दबेगा। आप यूट्यूबर पत्रकार हैं, यह भी यूट्यूबर पत्रकार है लड़का, यह भी समाज सेवी है और विधानसभा का चुनाव भी लड़ा है। इसमें क्या कसूर है जी? अगर आप यूट्यूबर चैनल अगर कोई सवाल उठाते हैं, कोई तो हद में रहना चाहिए ना। जब कैपेसिटी नहीं है तो काहे चुनाव लड़ गए? देखिए, हद में रहना बात जायज है। हम तो ये बात भुला गए हैं ना, डरते हैं ना। नहीं, वही तो बात हम कह रहे हैं ना महोदय, अब चुनाव नहीं लड़िए। हम भुला गए थे कि हम गरीब परिवार में जन्मे हैं और गरीब परिवार के किसी भी व्यक्ति का ये हक नहीं है कि इस मतलब धरती पे जो दौर चल रहा है, इन लोग का शासन जो चल रहा है, वो मतलब सांस भी लेना जो है मतलब नाजायज लोग समझ। सुनील यादव सुनने में आता है कि जादू परिवार से आता है, जादू शब्द में लगा है तो जादू परिवार से ही आते होंगे। तो आप लोग इतना कमजोर तो नहीं होते हैं? नहीं, हम लोग कमजोर हैं, चूंकि अब लोग कमजोर बना दिया गया है हम लोग को। अच्छा। मान लीजिए झूठा मुकदमा करके जो झूठे फंसा दिया गया। हम लोग का औकात थोड़े है कि हम लोग विधायक का मंत्री से अजुरा जाएंगे, चाहे जो सत्तारूढ़ दल के नेता हैं उन लोगों से हम लोग अजुरा जाएंगे। सत्ता में बैठे हुए लोग कहिएगा नेताजी सब पे? बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकरण क्या धन्यवाद कहिएगा? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अच्छा, हमको यहाँ सुनील यादव जी जो है जी 25 दिन जेल काटने के बाद निकले हैं। इनको गलत तथ्य के आधार पर मुकदमा करके इनके वकील हैं? जी। इनके साथ बेरहमी से मारपीट किया गया और उसके बाद जेल भेजवाया गया। इस मुद्दा पर हम लोग
आए हुए हैं, इनसे बैठकर हम लोग आज बात करेंगे कि इनके साथ क्या क्या हुआ। जमानत पर ही छूटे हुए हैं, इनकी लड़ाई हम लोग ऊपर तक लड़ेंगे, न्याय दिलवाएंगे, एकदम न्याय दिलवाएंगे। यहाँ से हाई कोर्ट तक लड़ेंगे हम लोग, हाई कोर्ट तक लड़ेंगे। जी जी। अच्छा, आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पे स्थानीय लोग भी जुटे हुए हैं, तमाम ये लोग हैं यहाँ पे। सचिन सिंह जी हैं बसपा के नेता, और निर्दलीय प्रत्याशी हमारे सुनील यादव जी भी रहे। पूरा प्रकरण पे क्या कहिएगा जी? पूरा प्रकरण पे यही कहेंगे कि विधायक जी का जो करतूत रहा है, यह करतूत कौन है विधायक जी? खाली विधायक जी चिल्लाते हैं आप। अरे बरौली के जो विधायक जी हैं, आदरणीय माननीय श्री राम प्रवेश राय जी, उनको माननीय नहीं कहने पर भी बुरा लग जा रहा है, आदरणीय नहीं कहने पर यही काम है कि दूसरा किसी को झूठा के फंसाएंगे। सोने का बात कह दिया है कि आप आराम फरमाते हैं, सोते हैं, आप कुछ किए नहीं है बरौली के लिए, ये भी बुरा लग जा रहा है। मतलब हर बच्चे बुरा लग रहा है उनको। तो बुरा लगने के लिए कोई कहे नहीं कहेगा जी। जब आपने जनता का भरोसा जीता, विश्वास जीता और उस पर खड़ा नहीं उतरे, 20 साल से आप विधायक हैं और बरौली के लिए कुछ नहीं किए, बरौली को बदहाली की तरफ ढकेल दिए, तो लोग तो आवाज़ उठाएगा, कहबे करेगा। यही कहेंगे कि हम लोग इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे, जो कानून संगत काम होगा, जो न्याय संगत काम होगा करेंगे। और सुनील यादव जी जैसे नौजवान, मैं बरौली का लाल हूँ और बरौली के लाल के लिए खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा हमेशा। बरौली के लाल के लिए खड़ा रहेंगे। आपको बता दें कि हमारे साथ सचिन सिंह जी थे और तमाम इनके समर्थक, और सुनील यादव जी भी जेल से छूट के आए हुए हैं। तमाम पूरे प्रकरण की जांच चल रही है। आप लोगों को इसमें क्या लग रहा है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलेंगे फिर अगली बार, पूछेंगे। धन्यवाद।